बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जो सियासी मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस पर दावत दी गई है सीनियर साथी हाफिज इमरान साहब को, और इनसे राय लेंगे क्योंकि इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है ये किस तरफ अब जा रही है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हाफ साहब ये बताइएगा कि एक तो ये जो मौजूदा इलेक्शन हुआ पीटीआई ने बाइकाट किया, मैंने इस पर वीलॉग भी किया और ये कहा कि ये जब इमरान खान ने कह दिया था कि आप टोटल बाइकाट करें तो इनको इतना सा बयानिया देने की क्या जरूरत थी। और दूसरा ये बताइएगा कि दो सीटों पर आपने ये बयानिया दे दिया उनको, और बाकी वो जैसे आपको पता ही है जो भी सूरत हाल है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लोग बैठे हैं पीटीआई के अंदर ये इमरान खान की बात नहीं मान रहे, ये जानबूझकर कोई इनका सॉफ्टवेयर में ही दिमाग ही इतना नहीं है? बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। बात यह है कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक खिलाड़ी मैदान में नहीं है और दूसरा खिलाड़ी अपनी जीत के शादियाने बजा रहा है। मतलब ये तो बात बड़ी अजीब लगती है ना कि एक पार्टी ने बायकॉट कर दिया, दूसरी पार्टी इसके बावजूद कि पीटीआई ने बायकॉट कर दिया, पूरी की पूरी रियासी मशीनरी जो है वो आप इस धांधलीज़दा इलेक्शन में ले आए। धांधली क्या है, ये मतलब एक पार्टी नहीं है तो आप जैसे मर्जी, फिर भी आपने रियासी मशीनरी इतनी लगा दी, डर खौफ इतना था हारने का कि अगर बायकॉट ना करते तो मेरे ख्याल से बड़ा टफ मुकाबला होना था। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ स्ट्रेटेजी होगी पीटीआई की, और इसमें इमरान खान साहब की कोई स्ट्रेटेजी होगी, कोई मैसेज मिला तो उसके बाद बायकॉट का ऐलान किया। गोहर मिस्टर गौहर। मिनिस्टर गोहर ने भी किया, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने कर दिया। तो मेरे ख्याल से कुछ स्ट्रेटेजी होगी, प्लान होगा कि हम इस जो बिकॉज उनका ये कहना है कि एक तो पहले ही जो इलेक्शन हुआ वो ढाई धांधली ज्यादा था, उसको मैनेज किया गया, सारा कुछ किया गया। उसके बाद अब जो उन्होंने उन्होंने सोचा कि इसका फायदा नहीं है कोई भी, क्योंकि उनकी देखिए मेन लीडरशिप जो है वो आपको पता है जेल में है। उसके बाद बहुत सारे मिसाइल हैं, पार्टी भी अंदर से बदनजमी का शिकार है, तंजीम साजी बिल्कुल नहीं है, और जो वोटर्स का जो मोटिवेट करने वाला जो काम है वो तो वो भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये कोई इनकी आपस में मुशावरत थी पीटीआई की, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें थी आदत साहब जहाँ पे बड़े डायरेक्टली जीत सकते थे और बड़े अगर आराम से जीत सकते थे। नहीं, वैसे तो पीटीए की सारी सीटें पीटीए की थी। ये तो आप जनरल इलेक्शन करवा ले तो आप इसको छोड़े एक जलसा रख दे और आलिया हमजा को कह दे और इधर से पूरी नून लीग की कैद को कहे और ओपन फील्ड दे दी जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी जमातें मिलकर भी कर सकें। इसमें मुझे एक पॉजिटिव चीज आप सब नजर आई है, वो जाहिर है एक ना तकरीब में भी तमीर जो है ना वो कहते हैं होती है। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। क्योंकि मैं जो अब एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं आपकी राय इस पर लेना चाहता हूँ कि देखें, इन्होंने तमाम रास्ते बंद कर दिए। खासकर केपीके का जो हरिपुर का इलेक्शन जीतना जो है ना, वो ये साबित कर रहा है कि पीटीआई को ये कह दिया गया है कि जनाब हुकूमत आपकी हो या किसी की भी हो, इलेक्शन छीना जा सकता है। तो अब पीटीआई को जो इसमें जो होम्योपैथिक लोग थे ना, जो समझते थे कि एहतजाज नहीं होना चाहिए, अब इन्होंने, मेरा जाती ख्याल है कि इन्होंने बावर करा दिया है कि अब आप फाइनल एहतजाज की तरफ जाएंगे। आप अपना हक छीनेंगे तो आपको मिलेगा, वरना आपको अपना हक नहीं मिलेगा और रास्ता कोई नहीं रह गया। जैसे आप बिल्ली को पकड़ लें तो बिल्ली को जब आप दीवार के साथ लगाना शुरू करते हैं तो वो आपको पंजा मारती है जब उसको रास्ता नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि ये अब उस तरफ मामला जाने के इम्कान बहुत ज्यादा है। आप क्या समझते हैं? देखें, जमहूरियत में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए। जब तक आप किसी भी बहुत मकबूल सियासी पार्टी, माजी में भी ऐसा हुआ कि बहुत सारी मकबूल जो पार्टी थी उनको दीवार के साथ लगाया गया, तो उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ, अवाम ने उससे ज्यादा फिर उनको लेके आए। तो मेरे ख्याल से अब जो सूरत हाल बन रही है, जो पीटीआई को बहुत ज्यादा दीवार के साथ लगाया जा रहा है, मैं आपको ये बात बता दूं कि उनका रास्ता रोकना बहुत मुश्किल है। जो इमरान खान ने जो एक अवेयरनेस अवाम को दे दी है, जो बिलखुसूस यूथ को, मैं नौजवान की बात करूंगा कि नौजवानों को जो उन्होंने अवेयरनेस दे दी है, उसके बाद मेरे ख्याल से उनका रास्ता रोकना अब इनके बस की बात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि अब जो पिटे हुए मोरे हैं ना, उनसे जान छुड़ा ली, क्योंकि वो इनकी शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं।
और जो भी काम पॉलिटिकली गलत हो रहे हैं वो सारे का सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जा रहा है। तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो इन पार्टियों के साथ मिलके, और मैं एक आप एक फैक्टर भूल रहे हैं, पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से इन्होंने यूज किया 27वीं तरमीम में, उससे पहले 26वीं तरमीम में, और उसके बाद इस्तेसना तो ले लिया सदर साहब ने, याद उसके बदले में 27वीं तरमीम को पास करवा दिया, जो भी किया। लेकिन उसके लिए अब मैं देख रहा हूँ कि इन फ्यूचर उनका कोई पॉलिटिकली अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सिंध में वैसे ही उनके हालात खराब हैं, बाकी जो सूबों में वो आपके सामने ही है। तो ये भी एक फैक्टर है। मैंने कहा मैं आपको इसकी तरफ भी थोड़ा सा इसको वाइंड अप करते हैं। आखिर में सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि क्या आप देख रहे हैं कि ये नवंबर एंड हो रहा है और दिसंबर शुरू है होने वाला है, और इसमें आपने मुख्तसर सा ये बताना है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये दिसंबर में सियासी माहौल शिद्दत के साथ गर्म होने जा रहा है, क्योंकि आज भी डियाला जेल के बाहर जो मामला चल रहे हैं और अलामा राजा नासिर अब्बास भी मौजूद है। क्या आप क्या देख रहे हैं कि क्या दिसंबर में ये माहौल गर्म होगा कि नहीं? माहौल अब गर्म सियासी रहे, माहौल। सियासी माहौल बिल्कुल गर्म रहेगा, क्योंकि अभी जो रिसेंटली इन्होंने ये जो अभी किया है इलेक्शन के बाद, फिर उसके बाद सईद अफरीदी साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। और उसके बाद जो इमरान खान की ऑनरेबल जो सिस्टर्स हैं उनको जिस तरीके से लास्ट में इन सियासी जो है वो बदमाशों ने, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से गुंडागर्दी की है, मेरे ख्याल से कि खवातीन किसी भी मुआशरे में उनका एक अपना एक रिस्पेक्टेबल एक किरदार होता है। तो वो भाई से मिलने गए थे, उसके बाद फिर उनके उनके ऊपर जो जुल्म हुआ वो आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से इन सारे फैक्टर्स के बाद सुहेल अफरीदी साहब को आप जो इजी ले रहे हैं, और ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो अभी तो वो कह रहे हैं सिर्फ, तो मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकल वर्कर है और नीचे से ऊपर आया वो बंदा, तो उसकी बात को समझ लें। ये नुकता दीवार बन सकता है आपके लिए, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मूवमेंट वो लेके आ सकते हैं। इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए और मुल्क में अमन लाने के लिए इन पार्टीज को बिठा के किसी तरीके से, जो जिससे जिस भी गलती हुई है वो अपनी गलती को मान के एक कंसेंसस की तरफ आए और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें। टकराव किसी भी सूरत में जो है वो खैर और अमन नहीं ला सकता। आखिर में मैं आपकी बात को भी बड़ा करता चलूं कि ये 2 दिन पहले का उनका साथियों के साथ गुफ्तगू में सैयद अफरीदी साहब ने कहा था कि इनको मुझको तो मालूम है कि इन्होंने क्या कुछ करना है, लेकिन इनको नहीं मालूम मैंने क्या करना है। यानी कि सैयद अफरीदी अब सरप्राइज के लिए तैयार है। आप ही की बात वही वही बात है, लेकिन अल्लाह करे कि सोहेल पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। सोहेल मैं थोड़ी सी आखिरी बात करूँ, सोहेल अफरीदी साहब को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हर तरफ से उनको एक बंद गली में धकेल दिया गया है। तो उनका एक मुतालबा था कि मुझे लीडर से अपने मिलने दिया जाए, खान साहब उनके लीडर हैं, उनके कहने पे सारा उनका सेटअप बना है। तो वो क्या ख्वाहिश कर रहे हैं कि मुझे मिलने दिया जाए। अब वो उनसे मिलते हैं तो फिर उनके बाद अगली सूरत हाल, चलो कुछ मुफाहमत हो, नरमी हो, एक थोड़ा सा जो एक बहुत ज्यादा हो चुका है एक मामला, उसमें थोड़ा सा ठहराव हुआ है। लेकिन ये अगर धकेलना चाह रहे हो तो फिर जो अगर वो लेके आ गए बंदे केपीके से, एक गढ़ है पीटीआई का, अगर वो वहां से लेके आ गए तो फिर इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको संभालना। बहुत शुक्रिया आप साहब आपका। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत है। अल्लाह।